यूपी के अयोध्या की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। का हाथ पैर बंधा हुआ था, उसका पैर भी टूटा हुआ था, उसका सीना उना एकदम जो है काला हो गया था। मतलब बहुत बुरी तरीका से उसको मारे हैं, उसके साथ गैंगरेप। अरे उस लड़की को इतनी बेरहमी से मारा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि युवती की मौत खून बहने से हुई है। उसकी पसलियां टूटी थी। 22 साल की लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। उसका बाल छील दिया गया, उसके आँख फोड़ दिए गए, उस पे ब्लेड मारा गया है, चेस्ट पे ब्लीडिंग खूब बही है। ये तो बेहोश हो गई देखी तुरंत। इतना ही नहीं, इसे और विस्तार में देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि हर घंटे 3 महिलाओं रेप का शिकार होती है, यानी हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। देश में रेप के मामले 96% से ज्यादा आरोपी परिवार का कोई सदस्य, और दूसरे नंबर पर आता है लिव इन रिलेशन या पार्टनर या हम कहें दोस्त। 48% चांस है कि ये हो सकता है। और तीसरे नंबर आता है पारिवारिक दोस्त या पड़ोसी, और 45% होने के चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश रेप के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि 100 में से 27 मामले में ही आरोपी दोषित साबित हो पाता है और बाकी मामले बरी हो जाते हैं। रेप के मामले में बीएनएस की धारा 66 के तहत आजीवन कारावास या जुर्माना या फिर मौत की सजा का प्रावधान है। और अभी तक भारत में रेप केस पर सिर्फ 5 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार संगवार। मेरा नाम अभिषेक कुमार। रेप केस के मामले अपने देश में बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर रेप केस हो या निर्भया रेप केस हो। यूपी के अयोध्या में एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ है। उसकी बड़ी बहन के मुताबिक वह 30 जनवरी की रात को घर से कुछ ही दूरी पर भागवत कथा सुनने गई थी, फिर वह वहां से वापस नहीं आई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिग्विजय का युवती के पिता के पास आना जाना था। 2 महीने पहले युवती के भाई ने दिग्विजय को पीटा था, इससे वह खुन्नस रखता था और इसके बदले की आग ने कॉलेज के बाहर बाथरूम में मारकर फेंकी लाश। और उसके घर वालों ने बताया कि वह लड़की कथा सुनकर लौट रही थी, तभी 3 व्यक्ति दिग्विजय, अपने 2 दोस्त हरिराम कोरी और विजय साहू कॉलेज के बाहर बने कॉलेज ले गए और वहीं उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसे विरोध करने पर बुरी तरह पीटा और थोड़ी दूर कथा हो रही थी उसकी आवाज दब गई। उसके शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे। अंततः उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि युवती की मौत खून बहने से हुई है। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं। 22 साल की लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसकी दोनों आंखों पर चोट थी, जैसे नोचने की कोशिश की गई हो। उसके चेहरे पर, सिर पर घाव थे। शरीर पर जगह जगह जख्म दिए थे। जिन लोगों ने सबको कपड़ों से ढककर उठाया, उनका कहना था कि पैर भी टूटा हुआ था। सबकी हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन और गांव की 2 महिलाएं बेहोश हो गई थी। इस केस में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर घंटे 3 महिला रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। देश में रेप के मामले में 96% से ज्यादा आरोपी घर, गांव, शहर, कॉलेज या कोचिंग या हम कहें कि जानने वाले ही होते हैं। रेप के मामले में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है और बाकी बरी हो जाते हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज, हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिक, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी हर दिन 1200 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन 86 मामले दर्ज किए जाते हैं और यानी हर घंटे 3 रेप किए और हर 20 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। और इतना ही नहीं, देश भर में रेप के 31,000 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं। अगर राज्यों की बात की जाए तो
रेप के सबसे ज्यादा मामले 2022 में राजस्थान में 5399 मामले दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में 3690 मामले दर्ज और एमपी में 3000, महाराष्ट्र में 2904, हरियाणा में 1787, उड़ीसा में 1464, झारखंड में 1298, छत्तीसगढ़ में 1296, दिल्ली में 1212, असम में 1113 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के ज्यादा मामले में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामले में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 में आरोपी पीड़ित को जानने वाले ही थे और फिर 30,514 में से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,582 मामले में ऑनलाइन फ्रॉड, लिविंग रिलेशन या शादी जैसे झांसा देने वाले आरोपी थे। वही 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला ही था। पहचान वाले ही दुष्कर्मी होते हैं। रेप के 96% से ज्यादा मामले में आरोपी पहचान वाला ही होता है। 2022 में दर्ज 31,516 में से 30,514 मामले में आरोपी पहचान वाला ही होता है। ये बात फैक्ट है। और इससे पहले परिवार का कोई सदस्य, जितने मामले होते हैं, जितने भी केस में 7% होने के चांसेस हैं परिवार का कोई सदस्य है, और लिव इन रिलेशन या दोस्त या कोई पार्टनर 48% चांसेस हैं, और पारिवारिक दोस्त या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार 45% होने के चांसेस हैं। रेप के कितने मामले में सजा होती है, अब ये देखते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक रेप के मामले में सजा मिलने की दर 28% ही है, यानी रेप के 100 में से 27 या 28 आरोपी को दोषी साबित हो पाता है और बाकी मामले में बरी कर दिए जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश अभी तक अदालत में रेप लगभग 2 लाख मामले लंबित हैं। इनमें से 18,000 मामले ने ट्रायल पूरा किया है, उनमें से करीब 5,000 मामले ही दोषी को सजा दे पाए हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 2024 तक 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई, और जबकि मार्च में 2020 में निर्भया के 4 आरोपी मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध का नया कानून आया है। एक नए कानून को चेंज हुए। इसमें 1 जुलाई 2000 से पहले जो धारा लगती थी वह धारा आईपीसी की धारा 376 थी, और 1 जुलाई के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय सहायता बीएनएस ने ले ली है इसकी जगह। इसके तहत धारा लगती है, और हमें लगता है कि गैंग रेप केस में रेप करने वालों को मौत की सजा और सही करने वाले को आजीवन कारावास होना चाहिए। जबकि अब भारतीय न्याय सहायता बीएनएस में धारा 63 में रेप और 63 रेप को परिभाषित करती है, और 64 से 70 में सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान, और इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत तक भी दी जा सकती है। मैरिटल केस में बीएनएस की नई धारा 69, इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन झूठा वादा करके महिला के साथ यौन संबंध बनाना, उसे 10 साल तक की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक पॉक्सो एक्ट होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 14 के 5 के तहत बच्चों को जो 18 साल से कम है इन पर अश्लील उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं हुए गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले को सबसे गंभीर कम से कम 8 से 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। इसके तहत जुर्माने का भी प्रावधान है। बात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शादी के 6 महीने बाद पति के सामने पत्नी से गैंग रेप की कहानी दहला देने वाली है। 5 ने दरिंदगी से कहा, ये मेरा रोज का काम है। लोग खुलेआम रेप कर रहे हैं देश में। और इसी प्रकार अयोध्या का एक केस सामने आया, और अयोध्या दुष्कर्म मामला
12 साल की बच्ची के साथ 12 हफ्ते का शिशु मतलब 3.25 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। ये सारी घटना खुल के सामने आती हैं। और जोधपुर में एक केस हुआ है, 3 साल की बच्ची का अपहरण के बाद रेप हुआ, वीडियो कैद हो गया, फिर इसके बाद कार्रवाई हुई थी। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में आईएएस तो आईएएस, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। आईएएस की पत्नी से गन पॉइंट पर रेप का मामला। कोलकाता हाई कोर्ट बोला पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच नहीं कराई, सीसीटीवी में भी चेक नहीं किया। और अपने देश में भारत में औसतन एक शादी पर कितना खर्च होता है। लोग अपने बच्ची को शादी करते हैं, फिर वह उस लड़की के साथ रेप हो जाता है, तो लोग ये सब इतना क्यों करें? सब व्यर्थ है करना। लोग मैरिटल रेप केस पे मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब देखने पिता का कितना खर्च हो जाता है। और ये गंदी हरकतें हो रही है अपने देश में। अपने देश में औसतन एक शादी का खर्चा 5 से 20 लाख रुपए हो सकता है। इस बजट में शादी, भोजन या खान पान, पोशाक, फोटोग्राफ, मेहमान की संख्या, आभूषण जैसे सारे खर्चे रखे गए हैं। और हमारे देश में बच्चों की देखभाल पर औसतन लागत क्या है? एक बच्चे की औसतन लागत में प्री स्कूल फीस, स्कूल के बाद कोचिंग फीस, इसके साथ शिक्षा, रहने का, अगर तुम कहीं बाहर रहती हो सिटी में तो वहाँ पर रूम रखोगे तो हर महीने तुम्हें उस बच्चे की फीस देनी पड़ेगी, रूम का किराया देना पड़ेगा, मनोरंजन, कपड़े, खान पान, स्वास्थ्य और अन्य सारी चीजें। तो इसका खर्चा 15 से 30 हजार रुपए प्रति माह हो सकता है। और ये छोटी फैमिली में कम हो सकता है गांव के इलाके में। और बड़ी महानगरों जैसे दिल्ली, कोलकाता के मुकाबले छोटे शहरों में, गांव में यह लागत कम हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। और कोलकाता रेप केस भी अभी हुआ था, बहुत चर्चित रहा है अभी कोलकाता डॉक्टर केस में। 164 दिन बाद संजय रॉय को 20 जनवरी 2025 को मरते दम तक उम्र कैद की सजा और 17 लाख मुआवजा देने की बात कही है उस लेडी डॉक्टर के परिवार वालों को, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंडों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।